हेलो स्टूडेंट्स, सो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। स्टोरेज जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। स्पेशली इंडिया में एवरी ईयर नियर अबाउट 7,000 टन ऑफ ग्रेन्स जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, जस्ट इमेजिन, मैंने आप लोगों को पहले वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें बताया है कि अप्रॉक्सीमेटली 2600 पीपल डाई एवरी डे इन इंडिया ड्यू टू हंगर और स्टारवेशन रिलेटेड डिजीजेस। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्रेन्स के वेस्टेज की, तो वो भी इंडिया में बहुत ज़्यादा होती है। दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 7,000 टन्स, ठीक है, इन अ ईयर। सो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोरेज लॉसेज इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कैन बी वेरी हाई। जो स्टोरेज लॉसेज है, देखिए अब ये लॉस क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस है। एक फार्मर ने सीड्स खरीदे, उन सीड्स की सोइंग की, ठीक है, एंड देन उसके बाद जो वो सीड है उसको नर्चर किया, इतना उसको नर्चर किया, इतना उसको प्रोटेक्ट किया, एनवायरनमेंट दिया, वाटर दिया, इतना सब कुछ करने के बाद भी हार्वेस्टेशन जो है वो बहुत अच्छे से हो पाई। एंड हार्वेस्टेशन अच्छी होने के बाद अगर वो ग्रेन है वो वेस्ट हो जाए, तो जस्ट सोच के देखिए कि जो फार्मर है उसको कितना बुरा लगता होगा। ठीक है, एंड जब इतने सारे रिसोर्सेज लगने के बाद भी लॉसेस होते हैं तो उन्हें हमें कम करना चाहिए। तो किस तरीके से हम कम कर सकते हैं? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉसेज आर बायोटिक, यानी कि इंसेक्ट्स, rodents, fungi, mites and bacteria, and abiotic यानी कि inappropriate moisture and temperature in the place of the storage। अब हम इस चीज को, हम इस लॉस को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो फैक्टर्स हैं, जो ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये स्टोरेज लॉस हो रहा है, वो फैक्टर्स क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बायोटिक फैक्टर्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले फैक्टर्स। इनमें हमारे पास आते हैं इंसेक्ट्स, रोडेंट्स यानी कि माउस वगैरह जो होते हैं, फंजाई, माइट्स एंड बैक्टीरिया। एंड एबायोटिक फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो है इन अप्रोप्रिएट मॉइस्चर एंड टेम्परेचर इन द प्लेसेस ऑफ स्टोरेज, यानी कि जो हमारे वेयर हाउसेज हैं, हमारे वेयर हाउसेज में जहाँ पे हमने ग्रेन्स को स्टोर किया होता है, वहाँ पे इंसेक्ट्स होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, फंजाई, माइट्स, बैक्टीरिया, एंड उन वेयर हाउसेज में इनअप्रोप्रिएट मॉइस्चर होता है, यानी कि वहाँ पे वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ पे वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर वेंटिलेटर्स नहीं वहाँ पे लगाए गए होते हैं। एंड जो वहाँ का टेम्परेचर है वो भी प्रॉपरली मेंटेन नहीं होता है। जनरली क्या होता है कि जो वेयर हाउसेज हैं उनमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है एंड टेम्परेचर कंपैरेटिवली लो होता है, बल्कि इसका ऑपोजिट होना चाहिए। जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होना चाहिए, जिसकी वजह से जो ग्रेन्स हैं वो ज़्यादातर ड्राई रहें, एंड जो मॉइस्चर का जो कंटेंट है वो कम से कम होना चाहिए। So these factors cause degradation in quality, loss in weight, poor poor germinability, discoloration of produce, all leading to poor marketability। अब इन सारे के सारे फैक्टर्स की वजह से क्या होता है? इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो ग्रेन्स की क्वालिटी है वो डिग्रेड कर जाती है, उनका जो वेट है वो काफ़ी कम हो जाता है, एंड उनकी जो जर्मिनेबिलिटी है वो भी बहुत पुअर हो जाती है। दैट मीन्स के फर्दर जो उन्हें अपना प्रोसेस करना होता है, जो उन्हें जर्मिनेट करना होता है, वो काफ़ी ज़्यादा पुअर हो जाता है। एंड जो हमारा प्रोड्यूस है यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी डिस्कलरेशन हो जाती है। अब आप खुद सोच के देखिए कि आपको जो फूड ग्रेन्स है वो कुछ इस तरीके के मिले जिनका वेट कम है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो जर्मिनेट अच्छे से नहीं कर रहे हैं, और उनका जो कलर है वो भी डिग्रेडेड है। तो क्या आप उस प्रोडक्ट की मार्केटेबिलिटी कर सकते हैं, यानी कि क्या आप उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ना तो खरीद पाते हैं और ना ही बेच पाते हैं। So these factors can be controlled by proper treatment and by systematic management of warehouses। ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं इनको कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम हमारे वेयर हाउसेज में प्रॉपर ट्रीटमेंट रखें और सिस्टमैटिक मैनेजमेंट रखें। अब ये जो सिस्टमैटिक मैनेजमेंट एंड जो ट्रीटमेंट्स हैं ये क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले हमें बताया गया है प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स आर यूज्ड बिफोर ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। ये नहीं है कि जो वेयर हाउसेज है वहां पे हमारे पास प्रोड्यूस पहुंच गया है उसके बाद हमें मेजर्स लेने हैं। नो,
हमें पहले ही मेजर्स लेने हैं, पहले ही हमें क्या करना है। They include strict cleaning of the produce before storage, proper drying of the produce first in sunlight and then in shade, and fumigation using chemicals that can kill pests. सबसे पहले तो देखिए हमें क्या करना चाहिए कि जो अपना वेयर हाउस है उसको क्लीन रखें, उसको ड्राई रखें। देन इसके बाद जो हमारा प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट है उसको स्टोर करने से पहले ही ड्राई कर लिया जाए, ठीक है, सनलाइट एंड शेड दोनों में ही उसको रखा जाए ताकि जो प्रॉपर मॉइस्चर है वो भी मिल पाए एंड जो ओवर जो मॉइस्चर है वो भी रिमूव हो पाए। फिर उसके बाद हमें फ्यूमिगेशन करनी चाहिए, यानी कि हमें कुछ जो पेस्टिसाइड्स हैं वो हमें जो हमारा वेयर हाउस है वहाँ पे हमें कर लेना चाहिए। पेस्टिसाइड्स की जो फ्यूमिगेशन यानी कि जो उसका स्प्रे है वो हमें कर लेना चाहिए ताकि जो पेस्ट वगैरह हैं वो इन केमिकल्स की वजह से मर जाए, उनकी किलिंग हो सके। ठीक है, सो ये था आपका स्टोरेज की जो प्रोटेक्शन है, ग्रेन की जो स्टोरेज है उसके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।